प्रश्न 11, दो पासे को युग्मत उछाला गया, यदि x छक्कों की संख्या को व्यक्त करता है तो x की प्रत्याशा यानी माध्य ज्ञात करना अपने को। तो देखो पासे के युग्मत यानी दो पासे को उछाला गया तो अपने पास कितनी घटनाएं बनेगी, 36 घटनाएं बनेगी। तो हो सकता है वो 1 1 आ जावे, 1 2 आ जावे, इस तरह से 6 6 तक हो सकती है अपने पास। तो देखो x क्या है, x इसको प्रदर्शित कर रहा है छक्कों की संख्या, छक्कों की संख्या। अब देखो x के संभावित मान क्या क्या हो सकते हैं, हो सकता है कि एक भी 6 नहीं आवे, हो सकता है कि एक बार 6 आ जावे, हो सकता है कि दोनों बार 6 आ जावे। ये x के संभावित मान है। तो अब इसकी बारंबारता बंटन सारणी बनावे हम, तो ये x ये px, तो 0 1 और 2 ये इसके संभावित मान। अब इसकी बारंबारता बंटन सारणी, तो एक भी बार 6 नहीं आने की प्रायिकता, दोनों में से एक भी बार 6 नहीं आना चाहिए। तो इसकी प्रायिकता हम देखें तो 25/36, एक बार 6 आने की प्रायिकता तो वो होगी 1/36, 10/36, ये 10/36, और दोनों पासों पर 6 आने की प्रायिकता यानी ये एक जगह आ रहा, यानी ये हो जाएगी 1/36। ये अपने पास बारंबारता बंटन सारणी बन गई। अब इसकी प्रत्याशा यानी अपने को माध्य ज्ञात करना, तो वही माध्य ज्ञात करने का तरीका सिग्मा x इंटू पी एक्स, एक्स का मान 1 से n तक होता है। तो अब देखो यहाँ से शुरू हुए, तो 0 इंटू 25/36 प्लस 1 इंटू 10/36 प्लस 2 इंटू 1/36, ये तो 0 हो जाएगा। तो 10/36 प्लस 2/36 यानी 12/36, 12 के 12 भारतीय 36, 1/3 यानी 0.33, ये इसका माध्य होगा। प्रश्न 12, प्रथम 6 धन पूर्णांकों में से दो संख्याएं यादृच्छिक बिना प्रतिस्थापित चुनी गई है। मान ले x दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या को व्यक्त करता है, तो ex अपने को याद करना है। तो अब देखो 6 धन पूर्णांक कौन से होंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6, ये प्रथम 6 धन पूर्णांक है। अब x किसको प्रदर्शित कर रहा है कि दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या को, तो दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या इसको प्रदर्शित कर रहा है। तो x के संभावित मान क्या हो सकते हैं, देखो हो सकते हैं, एक तो कभी बड़ी संख्या हो नहीं सकती है, क्योंकि अगर हम 1 और 2 भी चुनेंगे तो भी उसमें बड़ी संख्या क्या आएगी, 2, क्योंकि एक को दोबारा नहीं चुन सकते बिना प्रतिस्थापित किए, यानी जो हमने पहला अंक निकाले उसको वापस दोबारा रख नहीं सकते हैं। तो एक तो कभी उसका मान संभव होगा नहीं। तो बड़ी संख्या कौन कौन सी थी, 2 3 4 5 और 6, ये अपने पास बड़ी संख्या होने की संभावनाएं व्यक्त करता है। अब जैसे px बराबर 2 यानी बड़ी संख्या 2 हो, तब देखो इसके लिए प्रायिकता क्या हो जाएगी अपने पास। अब बड़ी संख्या 2 होने की घटनाएं कौन कौन से हो सकती हैं, अगर हम 1 और 2 चुने तो बड़ी संख्या 2 हो सकती है। अगर मैं 2 और 1 चुनूं, यानी पहले 2 निकालूं फिर 1 निकालूं, तो भी अपने पास बड़ी संख्या 2 आएगी, यानी 2 घटनाएं हो जाएगी, ये 2 घटनाएं बटेवा। अब टोटल घटनाएं कितनी होगी अपने पास, अब देखो एक तो इसके अंदर आ नहीं रहा, तो जो समान घटनाएं वो छूट जाएगी। जैसे 6 अंक चुने तो इसमें से कौन कौन से हो सकते हैं, हो सकता है 1 और 2 आ जावे, 1 3 आ जावे, 1 4 आ जावे, इस तरह से 1 6 तक आ जाए। इसी प्रकार 2 1 आ जाए, 2 2 तो आएगा नहीं, क्योंकि 2 अगर पहले निकाल ली तो दूसरे नंबर पे 2 आएगा नहीं। तो मतलब ये जो समान घटनाएं हैं वो हट जाएगी, ये वाली सारी घटनाएं अपने पास हट जाएगी, यानी 36 में से 6 घटनाएं अपने पास हट गई, तो कितनी घटनाएं बची अपने पास, 30। तो ये 2/30 इसकी प्रायिकता हो जाएगी, यानी 1/15। अब ले जैसे x बराबर 3 पर इसकी प्रायिकता, यानी अगर बड़ी संख्या 3 हो तब इसकी प्रायिकता क्या होगी, अगर x बराबर 3 है
तब वो देखो केस x बराबर 3, यानी 3 बड़ी संख्या कब आ सकती है? जब हम 1 और 3 को चुने, या 2 3 को चुने, या 3 2 को चुने, या 3 1 को चुने। अब इनमें 3 बड़ी संख्या प्रकट होती है अपने पास, तो कितनी घटनाएं ये? 4, और टोटल घटनाएं अपने पास 30, तो 2 दूना 4, और इसको काटा मैंने 15 बार, 2/15। इसी प्रकार x बराबर 4, यानी बड़ी घटना 4 कब कब हो सकती है? हो सकता है 1 और 4 आ जावे तो 4 बड़ी संख्या हो जाएगी, 2 और 4 आ जावे तो बड़ी संख्या 4 होगी, 3 और 4 होवे तो बड़ी संख्या 4 होगी। इसी प्रकार इसका उल्टा हो जाएगा, 4 1, 4 2 और 4 3, यानी 6 घटनाएं ऐसी बन रही है जहाँ पे 4 बड़ी संख्या को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो अब ये हो जाएगी अपने पास 6/30, यानी इसको 3 से काटा मैंने, या 6 से काट दिया, 6 कम 6, 6 पंजे 30, ये आ जाएगा। अब अगर x बराबर 5 आ जाए, यानी बड़ी संख्या के रूप में अगर 5 आवे, तो 5 को बड़ी संख्या लेने के लिए क्या कौन कौन सी घटनाएं हो सकती हैं? 1 5 हो सकता है, 2 5 हो सकता है, 3 5 हो सकता है, 4 5 हो सकता है। तो 1 2 3 4, और 4 वापस इसकी उल्टी हो जाएगी, यानी ये 6, यानी सॉरी 5 4 आ जावे, 5 2 आ जावे, 5 3 आ जावे, 5 1 आ जावे, यानी अपने पास 8 घटनाएं हो जाएगी। तो 8/30 ये इसकी प्रायिकता हो जाएगी। तो इसको 2 से काटा मैंने, तो 2 चौके 8, इसको 2 से काटा 15 बार आ जाएगा। इसी प्रकार Px बराबर 6, यानी 6 बड़ी संख्या कब कब प्रदर्शित हो सकती है? हो सकता है 1 6 आ जावे, 2 6 आ जावे, 3 6 आ जावे, 4 6 आ जावे, 5 6 आ जावे। तो 1 2 3 4 5, और 5 वापस इसकी उल्टी घटनाएं बन जाएगी अपने पास, यानी 10। तो 10/30, यानी 1/3, ये अपने पास इसकी बड़ी संख्या हो सकती है 6। अब जैसे इसकी बारंबारता बंटन सारणी की बात करें, हाँ, तो अब इसकी बारंबारता बंटन सारणी x px, तो x के संभावित मान हो गए अपने पास 2 3 4 5 और 6। तो संख्या 2 बड़ी आने की प्रायिकता 1/15, 1/15, ये हो जाएगा 2/15, फिर 1/5, और इसका हो जाएगा 4/15 और 1/3। तो अब इसका माध्य ज्ञात करना, तो Ex बराबर सिग्मा x px। अब x का मान 2 से 6 तक है अपने पास, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1/15 प्लस 3 इंटू 2/15 प्लस 4 इंटू 1/5 प्लस 5 इंटू 4/15 प्लस 6 इंटू 1/3। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2/15 प्लस 3 दूना 6/15 प्लस 4/5, ये 4/5 प्लस 5 20/15, और ये 6/3। इसका लघुत्तम लिया मैंने तो आया 15, ये लघुत्तम आ गया अपने पास 15। तो 2 प्लस 6 प्लस 5 3 15 4 3 12 प्लस 20, ये 20 प्लस 30, अब इनको जोड़ा मैंने 50 50, और ये कितने हो गए 70, 70/15। 5 से इसको काटा 5 3 15, इसको काटा 14 बार, यानी 14/3 इसका माध्य होगा। प्रश्न 13, मान लीजिए दो पासों को उछालने पर प्राप्त संख्या के योग को x से प्रदर्शित किया जाता है, तो x का प्रसरण और मानक विचलन ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखो प्रसरण ज्ञात करना। अब प्रसरण का सूत्र क्या होता है? प्रसरण बराबर e x² माइनस
ई एक्स का होल स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले हम ई एक्स ज्ञात कर ले, माध्य ज्ञात कर ले। तो अब माध्य के लिए देखो एक्स किसको प्रदर्शित करता है कि दोनों पासों पर प्राप्त संख्या के योग को x द्वारा प्रदर्शित करता है। तो यानी x बराबर पासों पर प्राप्त संख्या का योग। अब x के संभावित मान की बात करें तो x का संभावित मान क्या क्या हो सकता है? अगर पासों को 2 बार उछाला, हो सकता है योग 2 आ जावे, हो सकता है 3 आ जावे, 4 आ जावे, 5 आ जावे, 6 आ जावे, 7 आ सकता है, 8 आ सकता है, 9 आ सकता है, 10 आ सकता है, 11 आ सकता है और 12 आ सकता है। ये x के संभावित मान हो गए। अब देखो पासे को 2 बार फेंका तो इस पे अंदर घटनाएं कौन सी बनेगी अपने पास? हो सकता है दोनों बार 1 1 आ जावे, 1 2 आ जावे, 1 3 आ जावे, इस तरह से 6 6 तक आ सकती है अपने पास। ये अपने पास कुल घटनाएं बनेगी। तो अब x पासों की प्राप्त संख्या के योग को दर्शाता है। तो सबसे पहले योग 2 आने की प्रायिकता, तो इसकी बारंबारता बंटन सारणी का बात करें तो इस तरह से बनेगी अपने पास ये। तो ये x और ये px, x बराबर 2 यानी योग 2 आने की प्रायिकता, योग 3 आने की, 4 आने की, 5 आने की, 6 आने की, 7 8 9 10 11 और ये योग 12 आने की प्रायिकता। अब योग 2 आने की प्रायिकता, तो योग 2 कुल घटनाएं अपने पास 36 है, उसमें से योग किस जगह 2 प्राप्त हो रहा है? यहाँ पर एक योग 2 प्राप्त होगा अपने को, तो 1/36। इसी प्रकार योग 3 आने की प्रायिकता। अब योग 3 कहाँ कहाँ आ सकता है कि 1 और 2 आ जावे, या हो सकता है 2 और 1 आ जावे। तो यहाँ पे क्या अपने को योग 3 प्राप्त हो रहा, दोनों संख्या को जोड़ने पर 3 प्राप्त हो रहा। तो अब इसकी प्रायिकता हो जाएगी, कुल घटनाएं 2 बनेगी और अपने पास 36 घटनाएं हैं, तो 2/36। इसी प्रकार इसका आ जाएगा 3/36, 4/36, 5/36, 6/36 और फिर 8। अब योग 8 पर आने की प्रायिकता। अब देखो यहाँ से यहाँ तक तो मान बढ़ता है, 1 2 3 4 5 6, अब वापस कम होने लग जाएगा। 5/36, ये 4/36, 3/36, 2/36 और ये 1/36। देखो योग 12 ये केवल एक ही जगह आएगा, योग 12 6 और 6 पर, तो 1/36 की प्रायिकता हो जाएगी अपने पास। तो ये अपने पास बारंबारता बंटन सारणी बन गई। अब अपने को इसका माध्य ज्ञात करें, तो माध्य ई एक्स बराबर, तो 2 × 1/36 प्लस 3 × 2/36 प्लस 4 × 3/36 प्लस 5 है ना, 4 के बाद 5 × 4/36 प्लस 6 × 5/36 प्लस 7 × 6/36 प्लस 8 × 5/36 प्लस 9 × 4/36 प्लस 10 × 3/36 प्लस 11 × 2/36 प्लस 12 × 1/36। अब इसको देखें तो 2/36, ये 2/36 प्लस 3 दूना 6, 6/36 प्लस 12/36 प्लस 20/36 प्लस 30/36 प्लस 7 6 42/36 प्लस 40/36 प्लस 36/36 प्लस 30/36 प्लस 22/36 प्लस 12/36। इसका लघुत्तम लिया, ये अपने पास कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा, ये लघुत्तम 36 आ जाएगा अपने पास। ठीक है, अब इन सबको सोल्व कर लेते हैं। तो कितना आएगा जोड़ने पर? 8 12 8 20 20 40 40 70 70 112 112 152 152 और फिर अपने पास 36 और प्लस कर लो, तो 152 के अंदर 36 30 22 और ये 12,
तो 6 2 8 8 2 10 2 12 के 2 हासिल कितने 1 6 3 9 3 12 13 14 15 5 हासिल कितने 1 1 2 252। ये 252 बटेवा 36। अब इसको काटा हमने तो ये अपने पास आ जाएगा, 2 से काटा इसको 18 बार, 2 से इसको काटा अपने पास तो 2 एकम 2 2 दूना 4 2 छक्की 12। फिर ये आ जाएगा अपने पास 2 नाम 18, इसको काटा 2 छक्की 12 2 तिया 6 9 एकम 9 9 7 है 63। ये माध्य आ गया अपने पास, इसका 7 आ जाएगा। इसी प्रकार अब हम ई एक्स फाइंड करेंगे हम। तो पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब ई एक्स स्क्वायर निकालते हैं हम, ई एक्स स्क्वायर। तो ये अपने पास आ जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर इंटू 1/36 प्लस 3 का स्क्वायर इंटू 2/36 प्लस 4 का स्क्वायर इंटू 3/36 प्लस 5 का स्क्वायर इंटू 4/36 प्लस 6 का स्क्वायर इंटू 5/36 प्लस 7 का स्क्वायर इंटू 6/36 प्लस 8 का स्क्वायर इंटू 5/36 प्लस 9 का स्क्वायर इंटू 4/36 प्लस 10 का स्क्वायर इंटू, ये 10 का स्क्वायर है ना, 10 का स्क्वायर इंटू 3/36 प्लस 11 का स्क्वायर इंटू 2/36 प्लस 12 का स्क्वायर इंटू 1/36। हाँ, अब इसको सोल्व कर लेते हैं हम। तो 4/36 प्लस 18/36 प्लस 48/36 प्लस 100/36 प्लस 180/36 प्लस 294/36 प्लस 320/36 प्लस 324/36 प्लस 300/36 प्लस 242/36 प्लस 144/36। अब इसका लघुत्तम 36 आएगा। अब ऊपर वाले को सबको जोड़ लेते हैं हम। तो कितना आएगा जोड़ा, तो 4 प्लस 18, तो इन सबको जोड़ लेते हैं। 18 4 22, 22 और 48, 22 48 और 100, ये 100 और 180, ये 180, 36 आया। अब इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा अपने पास 1974/36। अब इसका 1974 के अंदर 36 का भाग लगा है, ये अपने पास आएगा 54.83। ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ये ई एक्स स्क्वायर का मान आया। अब अपने को निकालना प्रसरण, तो ये प्रसरण बराबर ई एक्स स्क्वायर, ये ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर। अब इसका मान अपने पास आया 54.83, ये 54.83 माइनस ई एक्स का मान अपने पास आया 7, ये 7 का स्क्वायर करेंगे अपन। तो 54.83 माइनस 49, तो ये अपने पास आ जाएगा 5.83। ठीक है, ये अपने पास प्रसरण हो गया। तो प्रसरण आ गया। अब मानक विचलन निकालेंगे। तो देखो मानक विचलन, तो मानक विचलन का सूत्र होगा मानक विचलन बराबर रूढ़ प्रसरण यानी √5.83। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो वर्गमूल कितना आया 2.41, ये इसका मानक विचलन होगा। प्रश्न 14, एक कक्षा में 15 छात्र हैं जिनकी आयु ये अपने को दे रखी है। एक छात्र को इस प्रकार चुना गया कि प्रत्येक छात्र के चुने जाने की संभावना समान है और चुने गए छात्र की आयु को x लिखा गया है। यादृच्छिक चर x का प्रायिकता बंटन ज्ञात करना है और फिर x का माध्य, प्रसरण और मानक विचलन अपने को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखो x क्या चीज है। x है अपने पास छात्र की आयु, ठीक है, इसको प्रदर्शित करती है। तो अब देखो इसके x की संभावना क्या क्या हो सकती है।
14, हो सकता है छात्र की आयु 14 आ जाए, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 21, ये x की संभावना है। तो अब इसकी बारंबारता बंटन सारणी बनाए हम, तो ये x और ये px, x की बारंबारता तो 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और ये 21। अब आयु 14 आने की प्रायिकता ज्ञात करें हम। तो आयु 14, देखो टोटल तो अपने पास 15 विद्यार्थी हैं, उसमें 14 कितने टाइम आ रहा है, 1, 2, ये 2 बार आ रहा है, तो यानी 2/15, ये 2/15। इसी प्रकार 15, अब 15 आने की प्रायिकता 1, ये 1 बार ही आ रहा, तो 1/15 हो जाएगा। अब 16, अब 16 कितनी बार आ रहा है अपने पास, 16 आ रहा है 1, 2, 2/15 आ जाएगा। इसी प्रकार 17, 17 आ रहा है 1, 2, 3, 3/15। 18 कितनी बार आ रहा है, 18 को गिने हम तो 1 बार ही आ रहा, तो 1/15। 19, 19 कितनी बार आ रहा है, देखो 1 और ये 2, 2/15। अब देखो 20 कितनी बार आया अपने पास, 20 आया अपने पास 1 और ये 2 और ये 1, 3 बार 20 आ रहा, 3/15। 21, 21 1 बार आया, तो 1/15, ये इसकी बारंबारता बंटन सारणी बन जाएगी। अब अपने को इसका माध्य ज्ञात करें, तो माध्य EX बराबर 14 इंटू 2/15 प्लस 15 इंटू 1/15 प्लस 16 इंटू 2/15 प्लस 17 इंटू 3/15 प्लस 18 इंटू 1/15 प्लस 19 इंटू 2/15 प्लस 20 इंटू 3/15 और 21 इंटू 1/15। अब इनको सोल्व करें हम, तो 8/15 प्लस 15/15 प्लस और दोनों 32/15 प्लस 51/15 प्लस 18/15 और 19 2 38/15 60/15 और 21/15। अब इसका लघुत्तम ले हम, तो अब लघुत्तम आ गया अपने पास, यही ले लेते हैं, तो इसका लघुत्तम आया अपने पास 15 आएगा लघुत्तम। अब इन सबको जोड़े हम, तो 263/15। अब 263 के अंदर 15 का भाग लगा ले हम, तो ये आ जाएगा लगभग, भाग लगाए तो 263 के अंदर 15 का भाग लगाया 17.53, ये इसका भाग लगाने पर उत्तर आ जाएगा। तो अब ये आ गया, इसका माध्य आ गया। अब इसी प्रकार हमको प्रसरण निकालने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, EX² निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए पहले आप ये एक स्क्रीनशॉट ले लेवे। अब EX² निकालेंगे हम, तो x² यानी इन सब का x की जगह 14 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर यहाँ x का मान 15, इसका स्क्वायर हो जाएगा, फिर 16 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर और 21 का स्क्वायर हो जाएगा। तो अब इनको सोल्व कर ले अपन, 14 का स्क्वायर करके उसको 2 से गुणा करेंगे हम, तो 392/15 आ जाएगा, प्लस 15 का स्क्वायर 225, तो 225/15, फिर 16 का स्क्वायर और उसको 2 से गुणा किया, 256 को 2 से तो 512/15, प्लस 17 का स्क्वायर करके उसको 2 से गुणा करो, 17 का स्क्वायर 289 और उसको 3 से किया तो 867/15, प्लस 18 का स्क्वायर 324, तो 324/15 प्लस 19 का स्क्वायर करके उसको 2 से गुणा करो, 700 लगभग 722/15 प्लस 20 का स्क्वायर 400 को 3 से गुणा किया 1200/15, 21 का स्क्वायर 441/15। इन सब का लघुत्तम तो अपने पास 15 ही है,
अब इन सबको जोड़ ले हम, 392 प्लस ये 4683/15 इसकी टोटल आ जाएगी इन सबको जोड़ने पर। अब 4683 में हम 15 का भाग लगावे तो ये अपने पास आ जाएगा लगभग 312.2, ये इसका EX² का मान आ गया। तो अब प्रसरण निकालें हम, तो प्रसरण का सूत्र होगा EX² माइनस EX का होल स्क्वायर। तो EX² का मान अपने पास आया अभी 312.2, ये 312.2 माइनस EX का मान इससे पहले हमने निकाला था 17.5 आया था, 17.53 आया था, ये स्क्वायर, ये इसका लगा लिया। अब 17.53 का स्क्वायर करेंगे हम, 312.2 17.53 को 17.53 से गुणा किया तो 307.30 लगभग ये आ जाएगा। अब इसको हम घटा लेते 312.2 में से इसको, तो 4.8 यह इसका लगभग मान आ जाएगा प्रसरण का। तो अब इसका मानक विचलन निकालें हम, तो मानक विचलन इसका सूत्र होगा रूढ़ प्रसरण। तो रूढ़ प्रसरण यानी √ 4.8। अब 4.8 का वर्गमूल निकालेंगे हम तो 2.1। प्रश्न 15, एक बैठक में 70% सदस्यों ने किसी प्रस्ताव का अनुमोदन किया और 30% सदस्यों ने विरोध किया। एक सदस्य को यादृच्छा चुना गया है। यदि उस सदस्य ने प्रस्ताव का विरोध किया तो x बराबर 0 लिया गया, और यदि उसने प्रस्ताव का अनुमोदन किया तो x बराबर 1 लिया गया। तो अपने को EX और VX ज्ञात करना अपने को, यानी माध्य और प्रसरण ज्ञात करना अपने को। तो पहले इसकी बारंबारता बंटन सारणी बना ले, प्रायिकता बंटन। तो ये ऊपर लिखा मैंने x के संभावित मान x, और यहाँ उसकी प्रायिकता हो जाएगी PX। तो x के क्या, एक तो 0 पर और 1, तो इसकी प्रायिकता बंटन बन जाएंगे अपने पास x बराबर 0 पर, यानी उसने क्या किया, विरोध किया। तो विरोध कितनों ने किया, 30%, यानी 30/100। तो 30/100, तो 0 से 0 कैंसिल, यानी 3/10 लिख सकते हैं इसको, ये 3/10। इसी प्रकार 1 कब लिया गया, जब उसने अनुमोदन किया। तो कितने प्रतिशत साथ अनुमोदन किया, 70%, यानी 70/100, 0 से 0 कैंसिल, यानी 7/10, ये इसकी प्रायिकता हो जाएगी। ये प्रायिकता बंटन सारणी तैयार है। अब इसके बाद में अपने को EX ज्ञात करना है, तो EX, तो इसका लिख लेते अपन 0 × 3/10 प्लस 1 × 7/10। तो इसको, ये तो 0 से गुणा होगा 0 हो जाएगा। तो EX का मान कितना है अपने पास, 7/10। अब निकाल लेते हम EX², तो EX², तो EX² यानी 0 का स्क्वायर इंटू 3/10 प्लस 1 का स्क्वायर इंटू 7/10। तो ये तो भाग पूरा 0 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, यानी वापस क्या आएगा, 7/10। अब जैसे हम प्रसरण ज्ञात करें, तो प्रसरण का सूत्र है, प्रसरण बराबर EX² माइनस EX का होल स्क्वायर। तो EX² का मान है अपने पास 7/10, ये 7/10 माइनस EX कितना है अपने पास, 7/10, ये 7/10, इसका स्क्वायर किया तो ये स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद में ये सोल्व करेंगे हम, तो 7/10 माइनस 7 का स्क्वायर 49/100। अब इसका लघुत्तम ले हम, तो लघुत्तम आया अपने पास 100, ये 100 इसका लघुत्तम आया, तो ये हो जाएगा अपने पास 70 माइनस 49। तो 70 माइनस 49 कितने हो गए अपने पास, 21/100, ये 21/100। तो अब इसका अगर पॉइंट में निकालेंगे तो 0.21, ये इसका प्रसरण हो जाएगा। ये प्रसरण बराबर 0.21। प्रश्न 16,
ऐसे पास से जिनकी 3 फलकों पर 1, 2 फलकों पर 2 और 1 फलक पर 5 लिखा गया को उछालने पर प्राप्त संख्याओं का माध्य ज्ञात करना अपने को। तो अब देखो पासे पर फलक कितनी होती है अपने पास, 6 फलक होती हैं। तो पी एक्स बराबर 1 मतलब जिन फलकों पर 1 लिखा हुआ उनकी प्रायिकता होगी। तो कुल फलक अपने पास 6 फलक होती हैं, उसमें से 1 कितने पे लिखा हुआ, 3 पर लिखा हुआ, यानी 3/6 1/2 आ जाएगा। पी एक्स बराबर 2 यानी जिन फलकों पर 2 लिखा हुआ है उनकी प्रायिकता अपने को बतानी है। तो कुल फलक 6 और 2 फलक पर 2 लिखा हुआ है यानी 2/6, तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, 1/3 आ जाएगा। पी एक्स बराबर 3 5 सॉरी है ना, जिन फलकों पर 5 लिखा हुआ है, तो कितने फलक पर 5 लिखा हुआ अपने पास, 1 फलक पर 5 लिखा हुआ, तो 1/6 इसकी प्रायिकता हो जाएगी। अब इसकी प्रायिकता बंटन सारणी बनावे, तो ये बनाई अपने x और ये px। तो x के संभावित मान क्या क्या दे रखे अपने को, 1, 2 और 5। तो x बराबर 1 पर प्रायिकता 1/2, x बराबर 2 पर प्रायिकता 1/3 और 5 पर प्रायिकता 1/6। अब इनका माध्य ज्ञात करें, ex, तो ex हो जाएगा 1 × 1/2 प्लस 2 × 1/3 प्लस 5 × 1/6। तो 1/2 प्लस 2/3 प्लस 5/6, लघुत्तम लिया इसका हमने 6 आया लघुत्तम, तो 2 तिया 6, 3 दूना 6, 2 दूना 4, 6 एकम 6, 5 एकम 5, तो 4 3 7 5 12/6, तो 6 एकम 6 दूनी 12, तो ये इसका माध्य आ जाएगा 2, यानी बी वाला ऑप्शन अपने पास सही होगा। प्रश्न 17, मान लीजिए ताश की एक गड्डी से यादृच्छा 2 पत्ते निकाले जाते हैं। मान लीजिए x इक्को की संख्या को प्रकट करता है, तो अपने को इसका माध्य ज्ञात करना है। x का मान, तो x क्या प्रदर्शित करता है, इक्को की संख्या, तो इक्को की संख्या इसको व्यक्त करता है ये। तो अब इसके संभावित मान क्या हो सकते हैं कि मैंने 2 पत्ते निकाले, हो सकता है एक भी पत्ता इक्का नहीं आवे, यानी इसका संभावित मान 0 हो गया। हो सकता है 2 में से एक पत्ता इक्का आ जाए, हो सकता है कि दोनों पत्ते इक्के आ जाते। ये तो x के संभावित मान है। तो अब इसकी प्रायिकता निकाल लेते हैं हम। पी एक्स बराबर 0 पर जब 2 पत्ते निकाले दोनों इक्के नहीं आने चाहिए, यानी इक्के कितने होते हैं अपने पास, 13 होते हैं। अब इसमें से सॉरी इक्के अपने पास 4 होते हैं, अब उसमें से 4 पत्ते निकल के आने, 52 में से 4 गए तो 48 पत्ते, ये 48 पत्ते, उसमें से 2 पत्ते चुनने, ये 2 पत्ते चुनने, टोटल कितने अपने पास 52C2, ये टोटल पत्ते आ गए अपने पास 52C2। तो अब इसको एनसीआर वाला फॉर्मूले से सोल्व करें अपन, तो फैक्टोरियल 48/48 में से 2 गए तो 46 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। अब ये भिन्न के नीचे भिन्न, इसको उल्टा करके लिखे हम, तो ये 52 फैक्टोरियल, ये 52 फैक्टोरियल, तो 52 में से 2 गए तो कितने 50 फैक्टोरियल, और ये आ जाएगा 2 फैक्टोरियल, ये 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। अब इसको सोल्व करें हम, आगे कर लेते हैं, तो इसको 48, तो 48 हो जाएगा 48 × 47 × 46 फैक्टोरियल बटेवा ये 46 फैक्टोरियल इंटू 50 फैक्टोरियल, और नीचे वाले फैक्टोरियल खोला मैंने तो 50 × 52 सॉरी है ना 52 × 51 × 50 फैक्टोरियल। तो यहाँ तो देखो 46 फैक्टोरियल कैंसिल, 50 फैक्टोरियल से 50 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। तो अब इनको गुणा कर लेते हैं 48 और 47, तो 48 और 47 को गुणा किया तो 188/221 आ जाएगा। ठीक है, हाँ ये आ गया x बराबर 0 पर इसकी प्रायिकता। पी x बराबर 1 यानी 2 पत्तों में से अगर एक पत्ता इक्का आ जावे तो यानी अब इक्के अपने पास 4 हैं, उसमें से एक पत्ता तो इक्का आ गया। ठीक है, और अब बाकी के पत्ते कितने बचे, एक पत्ता और लेना अपने को, वो 48 में से आएगा क्योंकि इक्को के अलावा लेना वो अपने को 48C1 बटेवा टोटल पत्ते अपने पास 52C2 आ जाएगा। तो अब
4C1। अब इसको हम सोल्व करें तो क्या आ जाएगा, इसका NC1 का मान n ही होगा 4, ये 4, और नहीं तो फॉर्मूले से करेंगे तो भी ये आएगा इनटू, अब इसको करें हम तो 48C1, तो 48C1 का मान कितना आएगा 48 बटेवा, अब इनको इसको सरल करें तो 52, ये 52 फैक्टोरियल बटेवा 50 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, तो 4 इंटू 48। अब ये वाला उल्टा हो जाएगा तो 50 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल का 2 ही होगा। 52 फैक्टोरियल को खोल रहा हूँ मैं, तो 52 का खोला मैंने 52 इंटू 51 इंटू 50 फैक्टोरियल, ये 50 फैक्टोरियल से 50 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। तो अब इसको कैंसिल किया मैंने, इसको ये 26 बार हो गया, फिर इसको करा मैंने तो 2 दूना 4 और इसको काटा मैंने 13 बार। तो अब बाकी के गुणा करें हम, तो ऊपर तो 48 और 2 को गुणा किया 96, ये 96 बटेवा, नीचे गुणा किया 13 और 51 को गुणा किया तो 13 और 51 इनको गुणा किया तो अपने पास आएगा 663। फिर देखो ये 3 के पार्ट से और कट रहा है, तो 3 दूना 3 त्रिका 9, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 एकम 3, यानी 32 बटेवा 221। अब अगर दोनों इक्के आ जावे यानी Px बराबर 2 पर, तो यानी दोनों इक्के लेने, तो 4 में से 2 इक्के आ गए, अन्य पता है नहीं, नीचे आ जाएगा 52C2। इसको सोल्व करें अपन तो फैक्टोरियल 4 बटे 4 में से 2 गया तो 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू, इसको उल्टा कर दें हम तो 52 फैक्टोरियल, ये 52 फैक्टोरियल 52 में से 2 गए तो 50 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, ये 2 फैक्टोरियल से ये 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल बटेवा 2 फैक्टोरियल इंटू 50 फैक्टोरियल, ये 50 फैक्टोरियल बटेवा 52 को खोला मैंने 52 इंटू 51 इंटू 50 फैक्टोरियल, ये 50 फैक्टोरियल कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, फिर मैंने इसको काटा 4 से इसको काटा 13 बार, फिर 3 से इसको काटा मैंने 17 बार, तो अब जो बचा उसको कर ले अपन गुणा, तो ऊपर तो आ रहा 1 बटेवा 221, ये इसका आ जाएगा। अब इसकी प्रायिकता बंटन सारणी बनावे हम, तो यहाँ बना लेते हैं, ये x है ये Px है, तो x के संभावित मान अपने पास 0, 1 और 2 आए, तो अब x बराबर 0 पर प्रायिकता है अपने पास 188 बटेवा 221, 188 बटेवा 221, और 1 पर प्रायिकता है अपने पास 32 बटेवा 221, और 2 पर प्रायिकता है 1 बटेवा 221, ये इसकी प्रायिकता बंटन सारणी आ गई। अब अपने को इसका माध्य ज्ञात करना है, तो माध्य ज्ञात करें तो Ex बराबर 0 इंटू 188 बटेवा 221 प्लस 1 इंटू 32 बटेवा 221 प्लस 2 इंटू 1 बटेवा 221, तो 0 से गुणा के ये तो पूरा भाग 0 हो जाएगा, 32 बटेवा 221 प्लस 2 बटेवा 221, तो इसको लघुत्तम लेके सोल्व करेंगे तो 34 बटेवा 221। हाँ, तो अब जैसे 17 से काटे इसको, तो सरल करने पर 17 दूना 34, इसको काटा मैंने 17 एकम 17 और 17 × 51, 2 बटेवा 13, यानी डी ऑप्शन अपने पास सही होगा।